वो रोड छाप नेता को हम लोग क्या समझते हैं? वो तो आतंकी खुखार भेड़िया है, उसको हम लोग क्या समझते हैं? वो प्रधानमंत्री क्या एक सांसद बनने के लायक अब नहीं रहे। वो तो अब दूसरे के बैसाखी पे चलने वाले नेता थे ही, अब और तेजस्वी यादव के बैसाखी पे चलने वाले हो गए। कोई प्रधानमंत्री बनने का हिसाब नहीं है। आपको मुसलमान नेताओं से घिन है और मुसलमान वोटरों से प्रेम है, तो ये प्रेम और घिन है, ये हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है, हम कमाते हैं तो खाते हैं, और कोई हमें नौकरी में भी हम 200 में एक राय के दाने के बराबर हम नहीं है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सिर्फ मुसलमान के नेता बच गए पिछलग्गू, उनके कुर्ता का जो ये है उसको पकड़ के घूमने वाले, गमछा ढोने वाले लोग मुसलमान नेता बच गए हैं राजद जदयू में। वो हमारे रहनुमाई करेंगे, हमारे जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको खत्म करने की काम राजद कर रही है। नीतीश कुमार भीम चौपाल करा रहे हैं, घर घर भीम जी का संदेश पहुंचा। देखिए, नीतीश कुमार नहीं करा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी करा रहे हैं। तो ये भीम चौपाल एक ढोंग है। एक तरफ ये ढोंग करके ये लोग दलित समाज को खुश करना चाहते हैं कि उनके ही पार्टी के लोग बैठ जाते हैं, उन्हें सही से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक लाइन नहीं पता होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस नहीं जानते होंगे, जन्म दिवस नहीं जानते होंगे, वो क्या भीम चर्चा करेंगे? साहबुद्दीन साहब को जेल भेजवाए, इसलिए भेजवाए कि वो अल्पसंख्यक थे। वो उनको पता है कि अल्पसंख्यक समाज को तो मैं बीजेपी का डर दिखा के वोट ले ही लूंगा। दलित डीएम जिनका हत्या हो गया, उनकी पत्नी आज नग्न आंखों के साथ सुप्रीम कोर्ट गई है। आप भी अपना वकील लगाइए और इसका एक आतंकी आनंद मोहन का बेल कैंसिल कराइए, तब साबित होगा कि आप निष्पक्ष काम करते हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा अल्पसंख्यक पिछड़ा दलितों को फंसाते हैं और मनवादियों को बचाते हैं। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो सरकार है, बिहार में हो या फिर केंद्र में, दोनों सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कुछ युवा है, इनसे बात करेंगे कि सरकार के खिलाफ आप लोग क्यों उतर गए हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के शोषित पीड़ित लोग के साथ हमेशा खड़ी रहती है। इसी कड़ी में जिस जिला से हम आते हैं, उस जिला के पूर्व डीएम थे कृष्ण मैया जी, उनका एक बिहार का खुखार आतंकी कह लीजिए, खुखार दरिंदा कह लीजिए, आनंद मोहन, जो उनका भीड़ में हत्या करवाने का काम किया था। और आज इस धरना का मकसद यही है कि उस हत्यारे को नीतीश सरकार ने एक बिल लाकर, बताइए कौन सा प्रेम है नीतीश कुमार को आनंद मोहन से, आतंक मोहन से, कि एक बिल लाकर एक दलित के हत्यारों को, एक प्रशासनिक अधिकारी के हत्यारों को छोड़ने का काम किया। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने यह निर्देश दिया कि तुम लोग पूरे बिहार में आनंद मोहन के रिहाई के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करो। यह धरना नहीं था। नीतीश कुमार का नारा है कि न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि एक कुकात को बचा लिया सरकार ने। देखिए, नीतीश कुमार हमेशा से मनवादियों से उनका अपना संबंध रहा है। वो हमेशा मनवादियों को विरोध करके अपने आप को बहुजन साबित करके बहुजन समाज के लोगों से वोट लेते हैं, और ये फंसाना और बचाने वाला है नीतीश कुमार जी। हमेशा अल्पसंख्यक पिछड़ा दलितों को फंसाते हैं और मनवादियों को बचाते हैं। वो उनका एक स्पष्ट रूपरेखा रहा है कि हम। क्या उदाहरण है आपके पास कि बचाते हैं मनवादियों को? देखिए, उदाहरण आपके सामने आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला और भी अनेकों तरह के, अजय सिंह सिवान में एक हत्यारा है। वो ऐसे हजारों हत्यारे जो उनके पार्टी के हैं, पार्टी के विधायक हैं, उनको तो पूर्ण संरक्षक है, पूर्ण संरक्षण है नीतीश कुमार का। और वही दूसरे दल के लोग हो जाए तो वो एक छोटा सा कांड भी कर दे तो उनको फंसाएंगे और अपने लोगों को बचाएंगे। यही उदाहरण है। और आपसे उदाहरण आपको बताइए, कृष्ण आनंद मोहन को छोड़ना, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि एक फांसी के सजाए वाले व्यक्ति को उम्र कैद में सजाए बदला, फिर वो उनको छोड़ दिया गया। तो ये आपके स्पष्ट सामने है कि वो मनवादी व्यक्ति है, हमेशा दलित पीड़ित। नीतीश कुमार भीम चौपाल करा रहे हैं, घर घर भीम जी का संदेश पहुंचा। देखिए, नीतीश कुमार नहीं करा रहे हैं, तेजस्वी यादव जी करा रहे हैं। तो ये भीम चौपाल एक ढोंग है। एक तरफ ये ढोंग करके ये लोग दलित समाज को खुश करना चाहते हैं। बताइए, उस भीम चौपाल से दलित समाज को क्या फायदा होने वाला है? जिनके मीटिंग में देखिएगा कि उनके ही पार्टी के लोग बैठ जाते हैं, उन्हें सही से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक लाइन नहीं पता होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस नहीं जानते होंगे, जन्म दिवस नहीं जानते होंगे, वो क्या भीम चर्चा करेंगे? भीम चर्चा वो करते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कथनी पे चलते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाए हुए संविधान पे चलते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ही नहीं मानते हैं, वो भीम चर्चा करा के क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ भीम चर्चा करा रहे हैं, एक तरफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायियों को, जो हत्यारों को छोड़ रहे हैं। तो ये भीम चर्चा के साथ नीतीश कुमार कहाँ खड़ा होते हैं? साहबुद्दीन को जेल भिजवाए कि नहीं भिजवाए? देखिए, हाँ, सामने उदाहरण है
देखिए, नीतीश कुमार जी शहाबुद्दीन साहब को जेल भिजवाए, इसलिए भिजवाए क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे। वो उनको पता है कि अल्पसंख्यक समाज को तो मैं बीजेपी का डर दिखा के वोट ले ही लूंगा। और ये नीतीश कुमार जी अकेले जेल नहीं भिजवाए, उनको जो राजद को उन्होंने सींचा था, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, वो सारे लोगों ने मिलकर शहाबुद्दीन साहब को जेल भिजवाया। देखिए, वो जेल गए थे स्टार्टिंग में 15-16 साल, जैसे अभी नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि आनंद मोहन तो अपना सजा काट लिया, वैसे ही शहाबुद्दीन साहब 15 साल काट चुके थे। और मैं नीतीश कुमार से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जैसे तेजस्वी शहाबुद्दीन साहब जेल से छूटे थे तो आप बोल रहे थे कि बिहार का वातावरण खराब हो जाएगा, सीवान का वातावरण खराब हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने वकील भेज दिए थे। वैसे ही आज एक वो दलित डीएम जिनका हत्या हो गया, उनकी पत्नी आज नग्न आंखों के साथ सुप्रीम कोर्ट गई है। आप भी अपना वकील लगाइए और इसका एक आतंकी आनंद मोहन का बेल कैंसिल कराइए, तब साबित होगा कि आप निष्पक्ष काम करते हैं, ना किसी को फंसाते हैं, ना बढ़ाते हैं। कि आनंद मोहन को छोड़ करके नीतीश कुमार ने दलितों और मुसलमानों दोनों को एक साथ ठुकरा दिया, उनका वोट इनके हाथों से निकल गया। देखिए, नीतीश कुमार को ये देखिए, जैसे मुसलमान और दलितों का अपना रूपरेखा है, अपना राजनीति में स्थापित रहने का तरीका है, वो तो जानता है नीतीश कुमार कि भाई ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमारे पास ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में तो योगी मुसलमानों को गोली मार ही रहा है क्रिमिनल बता के, और योगी घर तुड़वा ही रहा है। तो इसी डर के साथ नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान, अब तो हम तेजस्वी के साथ ही हैं, मुसलमान जाएंगे कहाँ, दलित जाएंगे कहाँ, हमें वोट देंगे ही, हम राजपूत वोट भी बिटोर ले। लेकिन मैं आपके इस माइक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो गलतफहमी है इस बार दूर होगा। मैं आपके और पूरे बिहार में जहां राजपूत कैंडिडेट होंगे वही राजपूत उसको वोट दे पाएंगे, लेकिन और कहीं नहीं देने वाले हैं। लेकिन जहां मुस्लिम और दलित उनको वोट देते थे, वो उनका दिल तोड़ने का आपने काम किया है। निश्चित ही आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आप लोग मंच से नारा लगा रहे हैं कि 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आनंद मोहन तो बोलता है कि हम बहन जी को जानते नहीं है। कौन बहन जी, कौन मायावती? देखिए, आनंद मोहन अभी व्यक्तिगत रूप से उसकी पत्नी और उनके बेटा राजद में है। वो अपने तेजस्वी यादव से पूछे, उनका जो सुप्रीमो है वो जाता है तो बहन कुमारी मायावती के कदमों में नतमस्तक हो जाता है, वो बताएगा बहन कुमारी मायावती कौन है। बहन कुमारी मायावती को, वो रोड छाप नेता को हम लोग क्या समझते हैं, वो तो आतंकी खुखार भेड़िया है, उसको हम लोग क्या समझते हैं। बहन कुमारी मायावती दुनिया में एक शक्तिशाली महिला है, अविवाहित महिला होकर भी समाज से लड़ रही है। इस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं था, महिलाओं को तन और स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। उस देश में बहन कुमारी मायावती अपने बलबूते लड़ रही है और बता रही है कि हम महिला है, लेकिन शेरनी है, लड़ रहे हैं। उन्हें वो नहीं जानता, उसके जानने और ना जानने से क्या होता है। वो उसकी पत्नी तो लग रहा है कि 2025 में 24 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे, पूरा देश घूम रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार अब सांसद बनने के लायक भी नहीं रहे। मैं नीतीश कुमार को स्वयं बहुत इज्जत करता था, लेकिन जैसे वो राजनीति कर रहे हैं, जैसे अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाते जा रहे हैं, अब तो वो ऐसे अपने आप को रखते कि वो अमर हो जाते। जब राजनीति से छोड़ते, राजनीति उनको अमर का दर्जा दिया जाता और उनके पूजा जाता, लेकिन वैसा अपना महत्वाकांक्षा उन्होंने बढ़ा लिया है। इस महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए वो सरातल में चले गए हैं। वो प्रधानमंत्री क्या, एक सांसद बनने के लायक अब नहीं रहे। वो तो अब दूसरे के बैसाखी पे चलने वाले नेता थे ही, अब और तेजस्वी यादव के बैसाखी पे चलने वाले हो गए। कोई प्रधानमंत्री बनने का हिसाब नहीं है। बिहार में और हिंदुस्तान में थर्ड फ्रंट को अगर प्रधानमंत्री या विपक्ष को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चाहिए तो बहन कुमारी मायावती जैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। बहन कुमारी मायावती को आप बनाइए, दलित की बेटी को, सर्व समाज के लोग प्रधानमंत्री बन गए हैं, अल्पसंख्यक को आप नहीं बनाइएगा तो बनाइए एक दलित समाज की बेटी को, और देखिए कैसे आप पूरे इंडिया में जीतते हैं और भाजपा को हराते हैं। आपको तो भाजपा को हराना नहीं है, आपको तो बस ये देखना है कि मुसलमान कैसे आपके साथ आ जाए। मुसलमान सजा रहा है, आप खुश हैं। मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमानों पर जो बुलडोजर चल रहा है उससे नीतीश तेजस्वी खुश हो रहे हैं। निश्चित ही खुश हो रहे हैं। देखिए, वो चाह ही रहे हैं कि मुसलमानों पे भाजपा शासित प्रदेशों में शासन हो, मुसलमानों को शोषित किया जाए, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाए, कि मुसलमान इधर बिना कुछ कहे डर से वोट। आप देखिए, पूरे बिहार में एक भी मुसलमान नेता का नाम बताइए जो पूरे बिहार में मुसलमानों के लिए आवाज बन जाए। कोई एक नेता है? हमारे नेता तेजस्वी होंगे, हमारे नेता नीतीश होंगे, हमारे समाज का नेता थे तसमुद्दीन, हमारे समाज के नेता थे फातिमी, हमारे समाज के नेता थे शहाबुद्दीन साहब, हमारे अनवारुल हक साहब हमारे नेता थे, इसरारुल हक साहब हमारे नेता थे। वैसे नेता है तो बताइए। अब सिर्फ मुसलमान के नेता बच गए पिछलग्गू, उनके कुर्ता का जो ये है उसको पकड़ के घूमने वाले, गमछा ढोने वाले लोग मुसलमान नेता बच गए हैं राजद जदयू में। वो हमारा रहनुमाई करेंगे। हमारे जो रहनुमाई करने वाले लोग हैं उनको खत्म करने की काम राजद कर रही है। सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का
परिनिर्वाण दिवस था पिछले जन्मदिन भी जन्मदिन भी है, लेकिन कभी भी इन लोगों ने उनको विश करने का काम नहीं किया तो क्या हुआ? मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हमें इस बात का खुशी है कि सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपना इतना लोक बनाया था कि इन जैसे जातिवादी नेताओं से हजारों ज्यादा शहाबुद्दीन साहब के समर्थक है, प्रशंसक है। वो अपने घर शहाबुद्दीन साहब को याद करेंगे। इनकी क्या कमी है? लेकिन एक कहने वाली बात है कि भाई आप रामविलास पासवान जी का जयंती मना लेते हैं, आप आप पूर्व सांसद का बना लेते हैं, दूसरे दल के लोगों का बना लेते हैं, जो पार्टी बना उसका नहीं मना रहे, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको मुसलमान नेताओं से घिन है और मुसलमान वोटरों से प्रेम है। तो ये प्रेम और घिन है, ये हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। हम युवा घूमेंगे और बताएंगे कि इस देश में जो ये MOI समीकरण और भी जैसा समीकरण है, जब समीकरण ध्वस्त होगा और मुस्लिम दलित समीकरण बनेगा, बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम का समीकरण बनाएगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी जैसे राजद जदयू की तरह मुसलमानों के नेता को खत्म करने का प्रयास किया, बहन कुमारी महतो जी ने सम्मान दिया। इमरान मसूद को देख लीजिए, और भी अनेकों तरह के नेता हैं जिनको बहन कुमारी महतो जी ने सम्मान देकर अपने पार्टी में लाया। आप इन लोगों को समाजवादी पार्टी नहीं मानते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं? ये समाजवादी नहीं है, ये अपना पूंजी बनाने का पार्टी चला रहे हैं। ये अपने ब्यूरोक्रेटिक कंपनी चला रहे हैं जिससे इनके रिश्तेदार रिश्तेदार खजाना भरते हैं, या अपना खजाना भरते हैं, जमीन का टिकट के नाम पे जमीन लेते हैं। ये लोग क्या समाजवाद का बात करेंगे? ये लोग बस अपना घर द्वार चला रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज्यादा ठगने का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को बताना चाहूंगा कि अब जो हम लोग साथ होना था, बीजेपी कर रही है, राजद कर रही है, जदयू कर रही है, कांग्रेस कर रही है। ये इन सब सारे शासनों में मुसलमानों के साथ शोषण हुआ है। हम इस देश के देशभक्त नागरिक हैं, हम किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। हम कमाते हैं तो खाते हैं, और कोई हमें नौकरी में भी हम 2 समय एक राय के दाने के बराबर हम नहीं है, तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें बस अल्पसंख्यक समाज को इस बात को सोचना चाहिए कि हमें अपना नेता बनाना चाहिए। जैसे राजपूत समाज जहां टिकट मिल जाता है उसको वोट देता है, पार्टी छोड़ के, और अपने समाज के नेता को मजबूत करना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को मजबूत करेंगे। आपको कहा गया है ना कि आप अगर अपना किसी का हाथ मजबूत करते हैं तो अपना पीठ भी मजबूत कीजिए। आगे चल के वो हाथ आपके पीठ पे ही गिरेगा। तो लोग का हाथ मजबूत करने से अच्छा है कि आप अपना हाथ मजबूत कीजिए, अपने बेटे को, अपने समाज के नेता को मजबूत कीजिए, जो आपका आवाज बनेगा। और बहुजन समाज पार्टी दलित समाज तो एक सुलझा हुआ समाज है, शोषित पीड़ित समाज है, और मुस्लिम समाज भी शोषित पीड़ित समाज है। अगर ये मिलेगा तो निश्चित ही सत्ता परिवर्तन होगा। तो मैं अपील करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी से आप लोग जुड़े और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के ये संदेश देने का काम करें कि हम दबे कुचले लोग, पीड़ित प्रताड़ित लोग अब एक हो गए हैं, और ये जो मनुवादी झंडा इसे उखाड़ के हम लोग फेंक देंगे, और इस देश में मूल निवासियों का शासन होगा। और ये तभी होगा जब बहुजन समाज पार्टी के साथ हम लोग होंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सदमान अली है, मैं बसपा का पूर्व प्रत्याशी हूँ, कुचायकोट विधानसभा का, और मेरा घर गोपालगंज है। चलिए, तो सदमान अली है, बेबाक तरीके से बोलते हैं। आपने सुना कि किस अंदाज में इन्होंने अपने बात को रखा है। चाहे राजद हो, जेडीयू हो, या फिर भाजपा हो, ये सभी लोग मिलकर के दलितों को, मुसलमानों को शोषित करने का काम कर रहे हैं, उनको सताने का, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और अब युवा समझ चुका है, सदमान जैसे पढ़े लिखे युवा जब आए हैं राजनीति में, तो अब परिवर्तन का उम्मीद किया जा सकता है। सदमान ने अपने बातों को बेबाकी से रखा है। बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।